तरक्की होती ही प्लानिंग से है। आप पॉपुलेशन में कर लो, आप इकोनॉमी में कर लो, आप टेक्नोलॉजी में कर लो, जब तक आपने प्लानिंग ही नहीं किया आप क्या कर सकते हो। हमारी यहाँ पे सिंसियरिटी इंडिविजुअल लेवल पे है ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार वो इस बात पे नहीं है, झूठ, करप्शन, ओके इसको निकाल दो। आप क्या इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान अपनी नौकरी पूरी कर रहा है? नहीं, तो ये जब वैल्यू आ गई ना कि हम सब अपने अपने तौर पे सोचते हैं कि नहीं मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह वोट है तो वोट भी हम कहते हैं अच्छा यार चल दे देने, मेरे कल्ले ना केड़ा फ़र्क है, आपके अकेले अकेले से फ़र्क पड़ता है। यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीमा, मेरे साथ है मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के हुक्मरानों के ऊपर। और पाकिस्तान का आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं और कहीं ना कहीं जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान होते हैं। और आज हम देखते हैं कि हुक्मरानी लेवल पे, गवर्नमेंटल लेवल पे तो हमें बहुत से इश्यूज़ नज़र आते हैं, लेकिन अवाम भी के मतलब उन इश्यूज़ में उतनी मेरे ख्याल में शामिल होती है, क्योंकि अवाम जो है वो भी इतना ज़्यादा जो है वो मतलब अपने तौर पे सिंसियर नहीं होती है। तो देखते हैं, एक वीडियो है जुनैद इकराम साहब की, उनकी वो बड़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को एलेबोरेट करने की कोशिश करें। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन आगे प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं जी, फिर देखते हैं। मैंने पिछली एक पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि हमारी मुल्क का मसला करप्शन, टेररिज्म या पॉलिटिकल विल का ना होना तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कि इनफरादी लेवल पे वो है सही और गलत की तमीज का खत्म हो जाना। वो ऐसे कि हमें दूसरे की करप्शन तो दिखती है लेकिन अपनी गाड़ी रॉन्ग वे जाती हुई वो गलत नहीं लगती। हमारा अपना सिग्नल तोड़ना या कचरा फेंकना या अपनी दुकान का शोकेस निकाल के फुटपाथ पे रख के लोगों का हक मारना, पैदल चलने वालों का हक मारना और कब्जा कर लेना, वो हमें गलत नहीं लगता, वो हम समझते हैं हमारा राइट है, लेकिन दूसरा गलत है। तो सही और गलत की तमीज इनफरादी मसला तो है, मगर बहैसियत कौम हमारा इज्तिमाई मसला जिसकी वजह से हम दुनिया की रेस में बहुत पीछे रह गए, वो ये है कि हम में लॉयल्टी नहीं है, हम मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, हम लॉयल नहीं है। कहने में हम बहुत चौड़े हैं, ठीक है ना, बड़े बैच भी लगा लेंगे, हर साल पिछले साल से बड़ा झंडा भी बना लेंगे, स्टेटस भी लगाएंगे, ट्वीटें करा लो, मतलब बातों में तो हम आगे हमारा वजीर आजम से लेके पान वाले तक बातें सबसे करा लो, कौल और अमल में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी लॉयल्टीज मुल्क के साथ नहीं है, ठीक है। क्या हम आज के दौर में अपनी ख्वाहिशात मारने के लिए तैयार हैं मुल्क के फायदे के लिए? फॉर एग्जाम्पल कराची है, फट रहा है, आबादी के लिहाज से जगह नहीं है, ठीक है, और भरते से भरता चला जा रहा है, मतलब पैदा करने में तो हम मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, किए जाओ पैदा, कोई प्लानिंग ही नहीं है, जगह नहीं है। और हमारी सिटी प्लानिंग इतनी बुरी है कि हमारे यहाँ पार्किंग बनाई ही नहीं जाती, सिरे से बनाते ही नहीं। आप डिफेंस में कमर्शियल एरियाज में चले जाए, वहाँ पार्किंग नहीं बनाई होती, किसी का खाली प्लॉट होता है जहाँ पे पार्किंग हो रही होती है, और फिर जब वो साहब डिसाइड करते हैं कि वो बिल्डिंग बनाएंगे तो वो भी चला जाता है। हमारे यहाँ बिजनेसेस का ना होने की सबसे बड़ी वजह है कि हम पार्किंग ही नहीं बनाते। भाई बंदा जब जाए पार्क ही नहीं कर पाएगा अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ी, तो शॉपिंग कहाँ से करेगा? यही वजह मैं सदर जाते ही नहीं शॉपिंग करने, मैं लगाऊंगा कहाँ गाड़ी? तो मैं जो है चाइना से मंगा लेता हूँ चीजें, मैं दुबई से मंगा लेता हूँ, मैं यूरोप से मंगा लेता हूँ, क्लिक करता हूँ घर पे आ जाती है, चलो 20 दिन लगते हैं, लेकिन मैं यहाँ मार्केट नहीं जाता। नुकसान मुल्क का भी है, डॉलर वापस बाहर जा रहा है, और ये जो बेचारा ट्रेडर बैठा है कोऑपरेटिव मार्केट में उसका काम डबल नुकसान है, पार्किंग ही नहीं बनाते। तो अगर आज गवर्नमेंट ये बोल दे कि भाई हमारे शहर में अब जगह नहीं है, और वैसे भी ये शहर है, शहर में 4 व्हील ड्राइव का कोई काम ही नहीं है, ये ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी है, इनको आप बलूचिस्तान में चलाएं, इंटीरियर सिंध में चलाएं, गांव देहात में चलाएं, कोई मसला नहीं, आपने रखनी है शहर के बाहर रखें। शहर के अंदर सिर्फ छोटी गाड़ियां चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो पार्किंग की जगह नहीं है, इतनी चौड़ा डाला आप लेके सड़क पे आ जाते हैं तो इसकी अब जगह नहीं है, और 2400 सीसी गाड़ी डीजल के इतना धुआं मारती है कि क्लाइमेट चेंज का बेड़ा गर्क हो गया है। और यही वजह जो भी ये एबनॉर्मल बारिशें जो हुई हैं कराची में, ये नॉर्मल नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की एक्सट्रीम पे हम जा रहे हैं। तो हमारे मुल्क के वसीतर मफाद में है कि आज हम अपनी 2400 सीसी गाड़ी कुर्बान करेंगे और हम मेहरान पे आ जाएंगे। आप ईमान से बताएं कि क्या ये कौम तैयार होगी, क्या ये कौम इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? ये तो बोलेंगे कि भाई साहब के तो भरम ही वीगो के थे कि जब तक 4 गार्ड पीछे मूंछों वाले पीछे बाइक वालों को लानते ना दे, गालियां ना दे, और तेरी बहन की आगे कर, साइड पे कर, ये ना करे, तो पता ही नहीं चलता साहब है। तो क्या ये कौम इतनी
इतनी सी लॉयल्टी दिखाने के लिए तैयार है, या फिर हुकूमत ये बोले कि भाई शहर में जगह नहीं है, क्या जरूरत है 2000 गज के घर की, जहाँ रहती 4 लोग हैं, नौकर ज्यादा रहते हैं, घर वाले कम रहते हैं। तो आज से अब हम बड़े घरों की अलॉटमेंट नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ वर्टिकली जाएंगे, हम अपार्टमेंट्स बनाएंगे और 4 गाड़ियां रखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे ऐसे भी घर हैं जहाँ रोटी दही लेने के लिए अलग गाड़ी होती है, मेहरान छोटी, वो वहां जाती गली मोहल्ले के कामों के लिए, बाकी दावतों की अलग, ऑफिस की अलग, मतलब ये भी हाल है। तो अगर हुकूमत बोले कि जी अब आप जो है ना मल्टीपल गाड़ियां नहीं रख सकते खानदान में, एक खानदान को इतनी गाड़ियां अलॉट होंगी, और जो है अब आपने इतने बड़े बड़े घर नहीं बनाना, अब आपने अपार्टमेंट्स में आना है, क्योंकि शहर में जगह नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है बड़े बड़े घरों का होना। ठीक है, क्या ये कौम तैयार होगी? घंटा तैयार नहीं होगी। बोलेंगे खल्ली वल्ली भाई, हमने अपना कमाया है और हम तो रहेंगे, ये है वो है, हमारा राइट है, ये मुल्क का फायदा नहीं देखेंगे, सिर्फ अपने ठाट देखेंगे, अपने भरम देखेंगे कि जी हम सड़क पे निकले ऑडी लेके तो 4 लोग मुड़ के देखें। ये छोटी गाड़ी पे कभी भी नहीं आएंगे, या छोटे घर पे कभी भी तैयार नहीं होंगे। यही वजह है लॉयल्टी, और ये बड़ी छोटी सी मिसाल है। जब हम लॉयल होंगे ना मुल्क के साथ, तभी हम मुल्क के लिए काम करेंगे, वरना अभी तक हम सिर्फ अपने आप से लॉयल हैं। भूख लगती है खुद ही फ्रिज पे जाते हैं ना, अपनी बॉडी के साथ हम लॉयल हैं, हम अपने मोहल्ले के साथ, हम अपने अपार्टमेंट के साथ लॉयल नहीं है, कचरे की थैली बांध के नीचे फेंक देते हैं। गली मोहल्ले से हम लॉयल नहीं है, मुल्क तो बहुत देर में आता है। हमारी यही वजह है ना कि हमारे गटर खुले हैं और मुंह बंद है हमारा, हम बोलते नहीं है कुछ, क्योंकि हम लॉयल नहीं। हमें मेरा घर साफ है, भाड़ में जाए मुल्क, बस ये है मसला। अगर आपने क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। और क्या कहती हैं खतीजा आप? मेरे ख्याल में इन बातों में कोई एक बात भी ऐसी नहीं कि जिसको हम गलत कह सकें, हम उसे सही ना कहें। इमरान, इसकी बात की जो है ना मेन मोटिव, वो है ही प्लानिंग। मुझे लगता है कि तरक्की होती ही प्लानिंग से है। आप पॉपुलेशन में कर लो, आप इकोनॉमी में कर लो, आप टेक्नोलॉजी में कर लो, जब तक आपने प्लानिंग ही नहीं किया आप क्या कर सकते हो? सबसे मेन चीज़ है ना, जो मेन चीज़, आपकी जगह नहीं है, अच्छा आपका कोई लॉ ही नहीं है, कोई रूल्स ही नहीं है, आप बच्चे पैदा करी जा रहे हो, 10 करो 20 करो, आप नालों के घर बनाओ, आप अच्छा एक कनाल का आपने घर बनाया है, एक अब आपने जगह बना के रख ली, ये हमारा हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। एक तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि डाले ले आते हैं उठा के, एक तो डाला जा रहा होता है, नहीं एक आ जाती है क्रूजर, पीछे जा रहा था डाला, उसके पीछे जा रही होती है उनकी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ। हाँ नहीं, माहौल गंदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। गरीब अगर थूकेगा ना, वो माहौल गंदा कर रहा है, लेकिन अमीर इस तरह जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। बस आपको वो अच्छा, लिटरली मैंने कुछ ऐसे घर भी देखे हैं जो कहते हैं ना मेहरान घर छोटे घर रखे होते हैं, उन्होंने छोटों के लिए कोई 2400 सीसी गाड़ी रखी होती है कि चलो सिविक है ना जो हमारी, चलो ये इस लेवल के लिए है। हाँ, इस पे वो हमारा वो काम सौदा सल्फ लेने हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ऐसे लोग भी होते हैं। और ये नहीं बात होती कि वो बहुत कोई बड़े जगह पे रहते हैं, वो मोहल्लों में रह के इतने ठाट बाट से रह रहे होते हैं, मर्सिडीज रखी होती है, उन्होंने सिविक रखी होती है, और ओके फाइन, कोई मसला नहीं है, उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। और ये सिर्फ आप सिंध को कराची पकड़ लो, आप लाहौर पकड़ लो, जगह जगह। और फिर बात की उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे। अच्छा सुबह मेहरान इसी बात पे आज हमने बड़ी लंबी इस पे बात तो कही थी कि हमारी यहाँ पे सिंसियरिटी इंडिविजुअल लेवल पे है ही नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यार वो इस बात पे नहीं है, झूठ करप्शन ओके इसको निकाल दो। आप क्या इंडिविजुअल लेवल पे हर इंसान अपनी नौकरी पूरी कर रहा है? गवर्नमेंट लेवल पे, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट लेवल पे, क्या गवर्नमेंट के जितने भी मुलाजिम हैं क्या सब अपनी पूरी 8 घंटे की नौकरी कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। मैं एक छोटा सा इसमें जो है ना चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि देखें हम ये बिल्कुल खतीजा की बातें, इसमें कुछ चीज़ शामिल ही कर सकता हूँ। इसमें मज़ीद हम बेहतरी और क्या कह सकते हैं? लाहौर जैसा शहर, कराची जैसा शहर, इवन दो इस्लामाबाद जैसा शहर, ये वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे ये हम देखते हैं कि कोई इतने ज़्यादा ना गरीब लोग नहीं रह रहे होते, गरीब भी होते हैं लेकिन यहाँ पे एलीट भी जो है वो रह रही होती है, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हब्स भी हैं, इन्हें आप कह सकते हैं। इस्लामाबाद पाकिस्तान पूरा कंट्रोल वहाँ से हो रहा है, कराची एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक हब है पाकिस्तान की, लाहौर जैसा शहर जो कि अपने आप में एक बहुत मतलब वसी एक उसकी अपनी एक वैल्यू है, यहाँ पे आपको पार्किंग्स नहीं मिलेंगी। इवन तो जिस तरह जुनैद इकराम भाई ने बात की कि मैंने कोई चीज़ मंगवानी होती है तो हम ऑर्डर कर लेते हैं ताकि हमें ये जो है ना पार्किंग के मिसाइल, हम भी बहुत सी चीज़ें इस तरह से करते हैं कि यार छोड़ो पर वहाँ जाके क्या करना है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना रश होता है, तो बेहतर है यार को 2 4 5 10 दिन बाद आ जाएगी चीज़,
वो ठीक है, बल्कि अब तो हमारे माइंडसेट इस तरह से बन चुके हैं कि यार अच्छा हमने फलां चीज़ लेनी है, चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ तब तक आ जाएगी। हमारे अंदर वो चीज़ रह ही नहीं गई कि हम चलो जाके फिजिकली विजिट करके और चीज़ को देख लें, और फिर एट द एंड क्या होता है, डॉलर बैठ जाता है और सारा फिर हम नीचे आ रहे हैं। सो हम अपने प्लाजे की हद तक उसकी खूबसूरती बना लेंगे, पार्किंग नहीं बनाएंगे, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि समहाउ मैं भी इस चीज़ का मतलब विक्टिम हूँ कि मैं भी ये चीज़ करता हूँ और मुझे भी गिल्टी फील हो रहा है कि हम भी जब देखते हैं ना कि कोई आसपास नहीं है तो इशारा सिग्नल खुला है, चलो भाई भाग जाओ, कोई बात नहीं है, कोई देखते, और वो बाजू का होता है कि हम कहते हैं यार ये हम गलत, अब एहसास होता है लेकिन हम देखते हैं कि यार नहीं कोई कर रहा ना। तो बंदे के करैक्टर का अंदाज़ा तभी होता है कि जब आपको कोई ना देख रहा हो तब आप क्या कर रहे हो। Exactly. लोगों के होते हुए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा है कि जहाँ लोग देख भी रहे हो तो लोग जो है वो अपने करैक्टर को कहते हैं अच्छा यार हम ही हैं, हमारे पे है सारा कानून दुनिया जहान में, और क्या हम ही रह गए कानून को फॉलो करने वाले। नहीं, तो जब मैं नहीं करूँगा, जब वो नहीं करेगा, इसी तरह सब सोचते रहेंगे कि वो बादशाह की बेटी का दूध में नहाने वाला वाक़या हो गया कि उसने कहा जी सुबह मैंने दूध से नहाना है, तो उसने अपनी राय में कहा था जी कि आपने एक गिलास सुबह दूध का लेके जाना। तो एक बंदे ने सोचा यार मैं पानी का भी फेंकाऊंगा तालाब में तो क्या पता लगता है मेरे उस दूध में, तो सब ने ये सोचा, तो सुबह गए तो वो सारा तालाब जो है वो पानी का भरा हुआ, दूध था ही नहीं। तो ये जब वैल्यू आ गई ना कि हम सब अपने अपने तौर पे सोचते हैं कि नहीं मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह वोट है तो वोट भी हम कहते हैं अच्छा यार चल दे देना, मेरे कल्ले ना केड़ा फ़र्क है, आपके अकेले से फ़र्क पड़ता है। और जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। आज अगर इंडिया आ गया तो उसके अवाम को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, उनके हुक्मरान जिस तरह के में अवाम को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। और आज अगर हम यहाँ पे हैं तो हम हुक्मरान को, हम चंद एक होंगे कि जो शायद ये चीज़ें करते हो, लेकिन वो मेजॉरिटी जो है उनकी अच्छी तरह पे चल रही है। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो और तरह से चल रही है, और फिर क्या होता है एट द एंड जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। बेसिकली एक तो हमारा लिटरेसी लेवल इस कदर कम है, तो हुक्मरानों को भी पता है ना कि आपका माइंड लेवल किस तरह का है, तो आपको किस चीज़ में उलझाना है। इसलिए तो उन्होंने आज तक कपड़ा, मकान और रोटी में ही आपको उलझाया हुआ है, आप उसी में उलझे हुए हो। वरना क्या यहाँ पे नहीं थे, यहाँ पे आईटी के एक्सपर्ट्स नहीं निकल सकते थे, यहाँ से क्या अच्छी अच्छी फील्ड्स में लोग नहीं आ सकते थे? क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको अगर वो रोटी, कपड़ा, मकान सारा कुछ दे देते तो इनके अपने मोटिव्स कहाँ जाते। एनीहाउ जी, इस पे सिर्फ मेरे अफसोस किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि फ्यूचर में हमारे लिए कुछ बेहतर हो जाए। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी? आप किस तरह की चीज़ें देखते हैं? क्या ये वाकई है जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ऐसा होता है? हमें तो ऐसा ही लग रहा है। आपकी राय लाजमी हमारे लिए कीमती होगी, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो कर सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को जो है दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।